नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पहली बात तो आप लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप खुश रहें और जिस उम्मीद के साथ आगे आप काम कर रहे हैं उस उम्मीद में आप सफलता प्राप्त करें, यही शुभकामना होगी हमारी और हमारे टीम की। बचपन में या फिर हम लोग थोड़ा जानने लायक जब हुए थे तो एक न्यू ईयर के लिए एक शायरी हम लोग लिखवाया करते थे लोगों से कि कुछ शायरियाँ लिख दो भाई, मेरे को न्यू ईयर में किसी को देना है। ग्रीटिंग कार्ड्स का ज़माना था, अब तो मैसेजेस का ज़माना आ गया। और वैसे आज मैं बहुत ग्रीटिंग कार्ड्स ढूंढने की कोशिश किया, ग्रीटिंग कार्ड बाज़ार में नदारत हैं, मतलब मिल नहीं रहे। तो अब उसका उतना डिमांड हुआ नहीं, लेकिन ग्रीटिंग कार्ड में कभी कभार लिखा करते थे 1 ग्लास वाटर 1 ग्लास बियर, ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग को सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये समय एक ऐसा समय भी है कि हम ये देखते हैं कि हमने ये जो एक साल हमारा बीत गया 2021 का, उसमें हमने क्या पाया और क्या खोया। तो पाया क्या? कोरोना पाया और बहुत सारे अपने लोगों को खोए, और बहुत सारी आर्थिक जो संभावना थी उसको भी हमने खोया है। लेकिन पाया क्या है? पाया है तो कोरोना के दौर में अपने आप को पहचानने की और अपने आप को जानने की के लिए एक समय पाया, और उस समय में हम अपने अंतर मन में घुस सके। दूसरी बात कि हमने बहुत सारे अपने हॉबी को भी एक्सप्लोर किया। किसी का कुकिंग का हॉबी है, किसी का कुछ और चीज़ का है, लिखना है, पढ़ना है, गाना सुनना है, तो वो सारी चीज़ें भी किए। तो वो भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की तो है और 2 दिन तो ट्रेन में ही गुजर जाना है, बचे 2 ही दिन जीना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आइए आप बात करते हैं आज छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की। आपके सिलेबस का एक बिंदु है जिस पर बात करेंगे आज। आखिर ये टोनही प्रताड़ना छत्तीसगढ़, पहली बात तो ये जो अधिनियम है टोनही प्रताड़ना निवारक अधिनियम 2005, ये छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारक अधिनियम 2005 है। यानी ये अधिनियम छत्तीसगढ़ की राज्य विधानसभा ने इसको पारित किया है और ये अधिनियम छत्तीसगढ़ में ही लागू होगा, राष्ट्रीय स्तर का ये अधिनियम नहीं है। तो आखिर ये टोनही प्रताड़ना अधिनियम निवारक अधिनियम 2005 ये लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो कई चीज़ें आप लोग सुनते होंगे, और मैं तो शुरू से बचपन से सुनते आया हूँ कि वो डायन है। अधिकतर ये शब्द महिलाओं के लिए उपयोग में लाया जाता था, डायन है। अब डायन तो बहुत सभ्य की भाषा होगी, उसको हम लोग की तरफ डाइन बोला जाता है। डाइन, डायन नहीं, डाइन, डाइन है। तो टोनी है तो क्या है, तो क्या है, ऐसे ऐसी चीज़ें प्रयोग किया जाता था। उससे महिलाओं को बड़ा तकलीफ होता था, या फिर जो एक्चुअल में डायन है या नहीं है वो कैसे पता लोगों को। लेकिन एक अफवाह फैल जाता था, हमारे मतलब एक अजीब सा माहौल हुआ करता था। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारक अधिनियम 2005 लाया गया, और इसमें सजाओं का प्रावधान किया गया कि कोई टोनही बोलेगा तो उसके लिए क्या सजा है, कोई ओझा है तो उसके लिए क्या सजा है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे देवार वगैरह आप सुनते हैं गाँव में, आज भी गाँवों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सबसे पहले दीवार को दिखवाते हैं कि दीवार देखेगा कि क्या मामला है, कुछ भूत प्रेत का मामला है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो भूत प्रेत का कोई मामला एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर सांस्कृतिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से देखें तो एक बहुत बड़ा आयाम है भूत प्रेत का भी। लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो बहुत दिनों तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। जब वो अकाल मृत्यु मर जाए, यानी बुढ़ा, यानी समय से पहले अप्राकृतिक मौत उसकी हो जाए, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसी को भूत और प्रेत कहा जाता है। और ऐसा मानना होता है कि जो डायन होती है या टोनी होती है वो उस भूत प्रेत को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसी से अपना काम कराती है। चाहे किसी को मारना हो तो भूत जाके मार के आएगा,
किसी का कुछ नुकसान कराना हो, गाड़ी पलटाना हो, कुछ आग लगवाना हो, तो वही टोन्ही उसको नियंत्रण में करके उससे काम कराते हैं। लेकिन वो टोन्ही जब प्रेत से काम कराती है तो टोन्ही को प्रेत से काम कराने के बदले, ये मैं कहानी यूं ही बता रहा हूं, बस आप मजे के लिए सुन लीजिए, टोन्ही को प्रेत से काम कराने के बदले उसको भोजन देना पड़ता है। अब भोजन में क्या, भोजन में देना पड़ता है जीवन दान। तो आप देखेंगे गांवों में बकरे का बलि दे रहे हैं, मुर्गे का बलि दे रहे हैं, और कहीं कहीं तो नर बलि तक का प्रावधान है, यानी लोग नर का भी बलि दे देते हैं। एक मेरी जानकारी में है कि वो जो महिला थी, ऐसा लोग मानते थे कि वो महिला जो है, आज भी मैं उसका नाम या उसके क्षेत्र का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन है, जो लोग उस क्षेत्र से होंगे जरूर जान जाएंगे, अगर और मेरे को थोड़ा बहुत जानते होंगे वो लोग। तो वो महिला थी, उसको कहा जाता था कि वो महिला ऐसे आंख उठा के भी देख दे तो बुखार आ जाता है। यानी कुल मिला के उस जो वो एक तरीके से डायन कहा जाता था उसको, डायन है मान लीजिए, और आंख उठा के देख ले तो आपको बुखार आ जाए, इतना वो प्रेत आत्माओं को कंट्रोल में करके रखी थी। कुछ दिनों के बाद सुनने में आया कि उसने अपने ही लड़के का जान ले लिया, मतलब उसको काट दिया, समझिए तलवार से, और काट के उसका जो खून था उसको एक हांडी में भर लिया, मिट्टी की हांडी में, और रात को जप तप करने लगी। लाश पड़ा है अलग, मुंडी पड़ी है अलग, खून अलग पड़ा है, उसको चढ़ाया जा रहा है, नर का बलि दिया जा रहा है। बाद में उस महिला को जेल भी हुआ और उसके बाद वो छूट के भी आ गई, लेकिन वो एक अलग मामला है। तो इस तरीके से टोन्ही जो है वो इस तरीके के काम करते हैं कथाकथित रूप से, मतलब ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, एक आडंबर युक्त, या फिर इसको पुष्टि नहीं है कि वो करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ऐसे मामले आते रहते हैं। अब जो प्रेत है, प्रेत को टोन्ही ने नियंत्रित कर रखा है, तो कुछ प्रेत आत्माएं हैं जो कि बुरे किस्म के होंगे, कुछ प्रेत आत्माएं होंगे जो अच्छे किस्म के होंगे। तो जो बुरे किस्म के प्रेत आत्माएं हैं उसको तो टोन्ही ने नियंत्रित कर रखा है। अब उन प्रेत आत्माओं पर नियंत्रण, जो प्रेत आत्माएं किसी को नुकसान पहुंचा रही हैं उनको किस तरीके से नियंत्रित करा जाए, तो उसके लिए एक नया वर्ग उभरा और उसको कहा जाता है ओझा, देवार, इस तरीके के शब्द आप देखते हैं। उनका मानना यह है कि हम कुछ प्रेत आत्माओं, सच्चे अच्छे प्रेत आत्माओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं, और हम टोन्ही की प्रेत आत्मा से हमारे अच्छे प्रेत आत्मा को लड़ा देंगे, और अच्छी प्रेत आत्मा और टोन्ही की आत्मा, जब टोन्ही की प्रेत आत्मा जब लड़ेगी तो फिर हमारा प्रेत आत्मा जीत जाएगा और आपको नुकसान नहीं होने देंगे। कुल मिला के यही एक अदृश्य दुनिया की खेल चलती रहती है। और इस दौर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि गांव वाले या फिर अगल बगल पड़ोसी अड़ोसी, उनको लगने लगता है कि नहीं ये टोन्ही है, ये डायन है, और कभी कभी घेर करके उनको मार भी दिया जाता था 2005 से पहले, जब ये अधिनियम नहीं आया था। हालांकि ये अधिनियम अभी भी आ गया है, अब आप किसी को टोन्ही बोल दें तो भी आपको लिए जुर्माना या फिर सजा का प्रावधान है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी वो परिवर्तन नहीं आया है। कानून से समाज में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है। तो समाज के परिवर्तन की बात अलग है और कानून की बात अलग है, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए सजाएं हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन अभी भी नहीं आया है। अभी भी टोन्ही, अभी भी ओझा, अभी भी देवार, अभी भी डायन, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं समाज में। तो इस तरीके से एक बुरे प्रेत आत्मा और अच्छे प्रेत आत्मा का खेल चलता रहता है, और इसी में आता है सरकार का अधिनियम। क्यों आता है? क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि ये महिला टोन्ही है या ये पुरुष टोन्हा है, टोन्ही टोन्हा जो भी, मतलब एक तरीके का डायन है, डायना है जो भी, और उसी डायन की वजह से मुझे कुछ नुकसान हो रहा है। एक बार आदमी देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, लेकिन जब उसको बार बार नुकसान होता रहेगा और उसके मन में ऐसा बस जाएगा कि यही टोन्ही प्रेत, यही जो टोन्ही है वही प्रेत आत्माओं के थ्रू हमारे ऊपर हमला करवा रही है, तो उसके मन अंदर, उसको तो कोई ये प्रेत आत्मा का ज्ञान है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो तो उससे जाकर के शारीरिक रूप से लड़ाई करेगा, उसको गालियां देगा कि तुम टोन्ही हो, तुम डायन हो। और इस बीच में अगर वो महिला टोन्ही है, डायन है, तब तो मामला ठीक है। कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि उसको भ्रम हो जाए,
अब पता थोड़ी है कि वो सही में डायन है कि नहीं, अब उसको गालियां दी जा रही है, यहाँ तक कि अगर उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है सामने वाले को तो उस टोनी को मार भी दिया जाता था। तो ऐसी चीजों के लिए एक कानून लाया गया 2005 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और आज भी मैं देखता हूँ कुछ महिलाएं जो कि विधवा हो जाती हैं गाँवों में, उनको कहते हैं कि टोनी, ये सब टोनी है, ऐसा कहते हैं। और हमारे गांव की तरफ तो ऐसा चलन है, वो है मतलब एक चलता है, क्या बोलते हैं, शगुफा या फिर एक कहानी कहें कि पीपल के पेड़ पे टोनी अमावस की रात में पीपल के पेड़ पे बैठ जाती है और पीपल का पेड़ उड़ने लगता है। और हमारा जो सरगुजा जिला है उधर से बनारस ज़्यादा दूर है नहीं, तो उसी पीपल के पेड़ में, पीपल के पेड़ के साथ साथ उड़ते उड़ते बनारस चली जाएगी और वहां से मिठाइयाँ खरीदेगी और सुबह उसी पीपल के पेड़ को आ जाएगी बैठ के, पीपल का पेड़ उड़ते उड़ते आएगा और तुमको बनारस का मिठाई खिला देगी। ऐसी सब एक अफवाहें चलती रहती हैं। अब ये सब चीज़ें तो मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बताया, अब आगे चलते हैं। इस छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम जो 2005 में आया, उसमें टोटल 6 धाराएं हैं, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 16 धाराएं हैं। अब इन 16 धाराओं को एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। पहला धारा क्या कहता है? पहला धारा कहता है इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में, यानी इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, विस्तार कहां से कहां तक होगा और प्रारंभ कब से माना जाएगा। तो संक्षिप्त नाम इसका है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारक अधिनियम 2005। विस्तार कहाँ होगा? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। और कब से माना जाएगा? जब से राज्य सरकार इसके लिए गजट में अधिसूचना जारी करते हैं। धारा 2 देखते हैं। धारा 2 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें परिभाषा के बारे में बताया गया है कि टोनी का मतलब क्या होगा। इसी में बताया है पहचानकर्ता का मतलब क्या होगा। इसी में बताया गया है कि ओझा से क्या मतलब है। इसी में बताया गया है हानि का क्या मतलब है। इसी में बताया गया है संहिता का क्या मतलब है। तो धारा 2 की टोटल 5 उपधाराएं हैं। पहली उपधारा जो कहता है वो टोनी शब्द को परिभाषित करता है। तो टोनी या फिर डायन कहें, जिस नाम से आप जाने, एक ऐसा व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों है, ठीक है, व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों आता है, ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। तो एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी व्यक्ति, यानी एक महिला या एक पुरुष या कोई भी, जो कि अदृश्य शक्तियों से, अदृश्य शक्ति मतलब भूत प्रेत आप देख नहीं सकते, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को, पशु पक्षी को, किसी समाज को आर्थिक रूप से या फिर जान माल की हानि के रूप से, शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। और ऐसा मतलब कोई ऐसा माना जाता है कि वो टोनी है, ठीक है। वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति जो कि टोनी है, वो किसी अन्य व्यक्ति को या फिर जीवित पशुओं को काला जादू से, बुरी नजर से या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाता है, या हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है, या हानि पहुंचाने का आशय रखता है, तो उसको टोनी या डायन के नाम से जाना जाएगा। कुल मिला के मैं वही जो कहानियां आपको बताया शुरू में, कहानी आपको लगा होगा बोरिंग है, लेकिन वही सारी चीजें, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से, काला जादू से किसी व्यक्ति को, किसी पशु पक्षी को, जीवित पशु पक्षी को या किसी समाज को हानि पहुंचाने की शक्ति रखता हो, उसी को डायन या टोनी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये चीज आपको समझ में आएगी। दूसरा है पहचानकर्ता, यानी इसका जो धारा 2 का एक तो हमने देखा कि टोनी का मतलब क्या है। अब इसमें ये जो अधिनियम है टोनी प्रताड़ना वाला, इसमें बहुत कम धाराएं हैं, तो आपके धारा के अंदर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमने देखा टोनी शब्द को कहां परिभाषित किया है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो टोनी शब्द को परिभाषित किया है धारा 2 की उपधारा 1 के अंदर। अब धारा 2 की उपधारा 2 क्या कहता है, इसको बताएं। पहचानकर्ता,
पहले तो टोनी शब्द परिभाषित हो गया, दूसरा है पहचानकर्ता। ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो किसी को टोनी के रूप में चिन्हांकित करेगा या चिन्हांकित करने का प्रयास करेगा, यानी वो बताएगा कि ये, मान लो कि थोड़ा सा उदाहरण समझे, आप नहीं समझ पा रहे होंगे। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ए व्यक्ति अगर इसको कहता है कि ये टोनी है, पहली बात साफ साफ कह दे कि टोनी है, तो ए कौन हुआ? पहचान करता हुआ। या इस तरीके से कुछ पहचान करे शब्दों के माध्यम से, या फिर कुछ व्यवहार के माध्यम से भी पहचान करने की कोशिश करे, यानी बताने की कोशिश करे कि बी टोनी है, तो ऐसे व्यक्ति को पहचानकर्ता के रूप में माना जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अन्य व्यक्ति को टोनी के रूप में पहचान करने का प्रयास करेगा या पहचान करेगा, या कोई ऐसा भाव या कोई ऐसा व्यवहार करेगा जैसे लगे कि वो टोनी है। कैसा व्यवहार कर सकता है? ऐसा व्यवहार कर सकता है कि उसके यहाँ शादी थी, सबके यहाँ वो जाता था, बगल में पड़ोसी था लेकिन नहीं गया। अब सुबह सुबह उसके पास कुछ लोग आए, ऐसे चाय पीने बैठे और बोले कि कैसे भाई, रात को वहाँ शादी में नहीं आए तुम? या फिर एक ऐसा भी बोल सकता है कि भाई वो गया अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, एक व्यक्ति है जो कि अपने पड़ोस में गया छोटे से बच्चे को लेकर के, और वहाँ से खाना वाना खा के आया। सुबह बच्चे की तबीयत खराब हो गई। सुबह जब बच्चे की तबीयत खराब हुई, कुछ लोगों से वो मिला, अब बोलता है कि मेरा बच्चे का तबीयत खराब हो गया, जान रहे हो मैं वहाँ गया था खाना खाने, वहाँ शादी थी, वहाँ का तो मामला तुम जान ही रहे हो, उसकी माँ जान ही रहे हो, उसकी बहू जो है वो भी, अच्छा बहू भी, हाँ उसका बाप भी, सब सीखे हैं। ऐसा कुछ बात डायरेक्ट रूप से नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अपने दरवाजे पर बैठे लोगों को सुबह में बता दिया, तो भी पहचानकर्ता के रूप में माना जाएगा। यानी भाव भंगिमा के से भी या फिर व्यवहार से भी वो प्रदर्शित करने का प्रयास करे कि वो टोनी है। तो ठीक है, तो ये है पहचानकर्ता। इन सब के लिए दंड का विधान है। ऐसे पहचान आप किसी को टोनी नहीं बोल सकते। आइए देखते हैं, पहचानकर्ता के बारे में देख लिया, अब देखते हैं धारा 2(3) ये क्या कहता है। ये परिभाषित करता है सबसे फेवरेट पॉइंट को, जिसको कहा जाता है ओझा यानी देवार। ध्यान रखिएगा, टोनी और देवार यानी ओझा दोनों अलग, मतलब एकदम विपरीत हैं। यानी कुल मिला के टोनी अगर पानी है तो देवार आग है, या फिर टोनी अगर आग है तो देवार पानी है। यानी टोनी अपने प्रेत आत्माओं को भेजेगी आक्रमण करने के लिए, और देवार उसका रक्षा कवच बन के रहेगा कि हाँ नहीं मैं बचा लूंगा, मेरे जो अच्छे प्रेत आत्मा जो मैंने पाल के रखे हैं आज तक, मैं उनको भेजूंगा टोनी के प्रेत आत्मा से लड़ने के लिए, और मेरी प्रेत आत्मा जो है अच्छी प्रेत आत्मा वो जीत जाएगी और टोनी की प्रेत आत्मा को निष्फल कर देगी। वही देवार है, वही ओझा है, वही चीज इसमें बताया गया है उपधारा 3 में। ओझा के बारे में परिभाषित किया गया है। क्या कहता है ये परिभाषा? वह व्यक्ति जो यह दावा करता है कि उसमें झाड़ फूंक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य साधनों द्वारा टोनी या टोनी द्वारा प्रभावित किए गए किसी व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तुओं को नियंत्रित, उपचारित या शक्तिहीन करने की क्षमता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो देवार हो, ओझा हो, मान लीजिए कोई ओझा बोल रहा है, उसका नाम ओझा है ही नहीं, पंडा हो, कई तरीके के नाम से जानते हैं, कोई भी व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि मैं टोनी द्वारा किए गए कार्य को निष्फल कर सकता हूं, या मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूं, मैं उसको ठीक कर सकता हूं, वो देवार कहा जाएगा। उसी उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक बगल घर में शादी थी, एक व्यक्ति था जो अपने छोटे से बच्चे के साथ गया और वहां से आया, आने के बाद सुबह सुबह बताया कि अरे वहां शादी थी, गया था यार, उसकी माँ को तो जानते ही हो तुम। क्या क्या प्रदर्शित करने का प्रयास किया वो, कि उसकी माँ जो है वो डायन है, टोनी है। अब वही व्यक्ति 4 लोगों से फिर सलाह लेता है कि बताओ इसको कुछ कर दिए हैं, अब इसका क्या किया जाए। तो वो बताता है कि नहीं, तुम एक ओझा है, ओझा के पास चले जाओ। ओझा के पास वो जाता है, ओझा बोलता है कि ठीक है, इस पर साया है और इस साया को मैं दूर कर सकता हूं। किसका साया है? काला जादू है, इसको मैं दूर कर सकता हूं, मैं इसको ठीक कर सकता हूं, इस पर प्रेत आत्मा का हमला किया गया है,
अब वो पूछता है कि किसने प्रेत आत्मा का हमला किया है, तो बताता है कि कोई है जो तुम्हारे घर के बगल में है और वही डायन है, ऐसा बताता है। एक तरीके से वो पहचान करता भी हो गया, उसने जो ओझा जो बता रहा है वो पहचान करता भी हो गया कि बगल वाला डायन है तुम्हारे घर का, और लेकिन मैं इसको ठीक कर देता हूं, तो ठीक करते समय वो क्या हो गया, ओझा हो गया। मैं उसकी जो बुरी आत्माएं हैं उसको मैं नियंत्रित कर सकता हूं, ये उसका ओझा हो गया, समझे। तो टोनी द्वारा दिए किए गए जो काम का प्रभाव है उसको निष्प्रभावी करने के लिए जो काम करेगा वो कौन हो गया, ओझा हो गया, देवार हो गया। तो आप लोग मत सोचिएगा कि शौतन का साया, काला जादू और मनचाहा प्रेम मिल जाता है इस सब से, वैसा कुछ नहीं होता। बंगाली बाबा कुछ काम नहीं आते, और जिस दिन बंगाली बाबा काम आएंगे और उनके ऊपर केस हो जाएगा तो उनको जेल हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो कोई मेरे को बताता था, मतलब हम लोग थे स्कूल में तो उस समय जान ही रहे हैं कि भाई ये हो जाए, वो हो जाए, 3 हो जाए, 13 हो जाए, तो कोई बताता था कि वो 1 बोतल दारू लेता है और कुछ नारियल लेता है 2-3, और नारियल को कैसे कैसे करके देता है, बस उसको मिठाई में मिला के खिला देना और तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है, वो एक वहम है बस। और वैसा कोई काम करने का प्रयास करता है तो वो क्या है, ओझा है, डायन है, यानी प्रेत आत्मा किसको जो कंट्रोल करके आप पर हमला कराएगा वो डायन है, और जो उस हमले को रोकने का प्रयास करेगा वो कौन है, ओझा है। अब देखते हैं इसमें एक चीज और लिखा गया है उपधारा 4 में। उपधारा 4 में लिखा गया है हानि। हानि से क्या मतलब है, हानि से मतलब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों पढ़ते होंगे। एक चौथा भी चीज है, प्रतिष्ठा को नुकसान, मान सम्मान को भी नुकसान हो जाए तो उसको भी इसमें हानि के रूप में लिया जाता है। और कहीं कहीं पे शब्द आएगा संहिता। संहिता का मतलब है कि भारतीय दंड संहिता जो 1973 है उसकी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए टोनी हो गया। अब धारा 2 में क्या होगा, टोनी का पहचान करने वाला, मतलब उपधारा 2 में ये कौन हो गया, ओझा हो गया। उसके बाद ये कौन हो गया, ये हो गया आपका क्या था इसका, हानि हो गया। किस तरीके की हानि हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा वाली हानि भी शामिल है। तो ये वाला प्रश्न आपसे पूछ लेगा, प्रतिष्ठा वाली हानि छोड़ मत देना भाई, नहीं तो नंबर चूक जाओगे, 2 ही नंबर चूकोगे सीधे सीधे। फिर 2 की धारा 5 क्या कहता है, वो कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1973 की बात करता है, जहां पे भी संहिता की बात आएगी। आइए अब देखते हैं आगे। अब जो है 2 धाराएं पढ़ ली, जिसमें परिभाषा पढ़ लिया, टोनी पढ़ लिया, ओझा पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं धारा 3। धारा 3 में कुछ समझना नहीं है और इससे पूछेगा भी नहीं आपसे प्रश्न। ये कहता है कि अधिनियम का किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं होना, यानी ये अधिनियम किसी अन्य विधि, अन्य कानून, अन्य नियम को कम नहीं करेगा, ये चीज कहता है। तो इसको कोई मतलब नहीं है मामला। अब देखते हैं धारा 4, वहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से। महत्वपूर्ण रूप से धारा 4 ये है, टोनी की पहचान के लिए दंड का प्रावधान करता है धारा 4। और इसमें 2 तरीके के दंड का प्रावधान किया गया है। टोनी की पहचान के बारे में पहले बात हो चुकी है, धारा 2 की उपधारा 2 में टोनी की पहचान करा दिया है हमने। और ऐसा व्यक्ति जो कहेगा कि नहीं, मैं उसको मतलब सांकेतिक रूप से या मौखिक रूप से साबित बोलने का प्रयास करेगा कि सामने वाला टोनी है, डायन है, वो भूत प्रेत आत्माओं पर नियंत्रण करता है, तो वो धारा 2 के अंतर्गत आएगा, वो पहचान करने वाला। अगर कोई पहचान कर देता है तो उसको धारा 4 के अंतर्गत सजा मिल जाएगी। कितनी सजा मिलेगी, 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष। और क्या सजा मिल सकती है, जुर्माना लग सकता है। जुर्माना की राशि नियत नहीं है, नियत नहीं है। ये किस प्रकृति का सजा होगा, क्या सादा कारावास होगा या कठोर कारावास होगा, तो ये कौन सा कारावास होगा, कठोर कारावास होगा। तो इसीलिए आप गांव क्षेत्र में रहें, कहीं भी रहें, किसी को भी अनावश्यक रूप से या जानते हो तो भी टोनी, डायन ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, ये गैर कानूनी है।
आइए देखते हैं धारा 5, प्रताड़ना के लिए दंड। सब तरफ अब दंड दंड की बात है। जो कोई स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टोन्ही के रूप में पहचान किए गए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा उसको सजा का प्रावधान है। जो कोई स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, मान लीजिए मेरे एक दादा हैं, मतलब एक ही दादा है भाई, ठीक है, मेरे जो दादा हैं, तो दादा लोग पहले क्या करते थे ना कि गांव में ऐसा होता था कि लगता था कि ये टोन्ही है, ये भूत प्रेत आत्माओं को नियंत्रण रखती है। तो एक जगह है, उस जगह का नाम मैं भूल जाता हूँ। उस जगह सब लोगों को जिस पर शक था तो गांव वाले मिल करके उन सभी महिलाओं को ले जाते थे, और ले जाने के बाद वहाँ क्या होता था, वहाँ पे ले जाने के बाद एक पानी पिलाया जाता था। कहते हैं कि वो चमड़े का पानी होता है और उसमें कुछ तंत्र मंत्र किया रहता है। कौन? ओझा, या फिर पहचान कर जो भी ओझा रहता है वहाँ का, जो कि डायन पकड़ता है, वो बताता है कि तुम डायन हो, तुम डायन हो। मतलब ऐसा है, मतलब वो अलग ही माहौल होता था। 15-20 लोग महिलाओं को ले गए गांव से कि तुम लोग डायन हो, तुम डायन हो, तुम डायन हो, तुम डायन हो सकती हो, तुम डायन हो सकती हो। ऐसा डायन हो नहीं, कंफर्म नहीं। कंफर्म कहाँ होगा? उस ओझा के सामने, उस देवार के सामने। वो देवार कुछ तंत्र मंत्र वाला पानी पिलाता था, और पानी पीने के बाद महिलाएं क्या होती थी, ऐसे 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 झूकने लगती थी, ऐसे एकदम। और जैसे जैसे जो झूकने लगी वही जो थी डायन होती थी, और जो नहीं झूप रही है वो डायन नहीं होती थी। और जब वो झूपती थी ना, तो उसका जो देवार था, ओझा जो था, जो डायन की पहचान करने वाला जो व्यक्ति रहता था वहां, जिसके पास ले जाते थे, वो ऐसे चमड़े का एक चाबुक होता था, उसमें ऐसे मारता था, धम धम धम, और पूछता था बताओ तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो, ऐसे इस टाइप का। तो अगर मेरे दादा को कानूनी रूप से पकड़ा जाता तो उनको किस तरीके से सजा मिलती? अगर वो खुद, मेरे दादा ही खुद उसको मारते, या फिर ओझा के थ्रू उसको मरवा रहे हैं, तो खुद या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा। तो ये क्या हुआ? मारना क्या हुआ? प्रताड़ित करने का प्रयास हुआ। तो ओझा को भी सजा मिल जाएगा और दादा को भी, क्योंकि वो मरवा रहे हैं और वो मार रहे हैं, तो दोनों के लिए सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है इसमें? धारा 5 के अंतर्गत 5 के अनुसार 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। किस तरीके की सजा मिलेगी? ये भी कठोर सजा मिलेगी, और जुर्माना भी है। लेकिन जुर्माना भी यहां नियत नहीं है, निश्चित नहीं किया गया है। तो इस तरीके से धारा 5 भी खत्म हो गया। इसको लिखते जाइएगा, ठीक है, इसको भी लिखे होंगे आप लोग। 3 वर्ष और जुर्माना जिसमें नियत नहीं है, धारा 4 के अनुसार। धारा 4 के अनुसार टोन्ही की पहचान करने के लिए, धारा 5 के अनुसार उसकी प्रताड़ना के लिए, उसको शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करोगे तब। आइए देखते हैं धारा 6 क्या कहता है। धारा 6 कहता है अभिकथित उपचार के लिए, यानी जो कोई टोन्ही के रूप में पहचान किए गए या टोन्ही द्वारा कथित प्रभावित पशु पक्षी या जीवित वस्तु पर ओझा के रूप में झाड़ फूंक, टोटका, तंत्र मंत्र का उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी। यानी ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा धारा 2 की उपधारा 3, जिसमें हमने ओझा को परिभाषित किया कि ओझा कैसा व्यक्ति होगा। ओझा ऐसा व्यक्ति होगा जो कि टोन्ही द्वारा किए गए कार्यों को निष्प्रभावी करने की कोशिश करेगा। अगर वो निष्प्रभावी करने की कोशिश करेगा, समाज के हिसाब से देखिए तो वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कानून के हिसाब से ओझा जो है वो बुरा काम कर रहा है, वो एक तरीके से दकियानूसी को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए उसको सजा का प्रावधान है धारा 6 के अनुसार। यानी अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है, ऐसा लोग बता रहे हैं, तो उसको ओझा के पास अगर वो जाता है और ओझा ऐसा काम करता है, तो ओझा को दंड का विधान है, दंड मिलेगा उसको। और कितना दंड मिलेगा? ये भी दंड मिलेगा 5 वर्ष का, और ये जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। जुर्माने की का रकम यहाँ पर भी नियत नहीं है। 5 वर्ष का जो कारावास होगा किस तरीके का होगा? कठोर कारावास होगा। चलिए अब देखते हैं धारा 7। धारा 7 क्या कहता है? टोन्ही होने का दावा करने के लिए दंड, ये उन लोगों के लिए है
किन किन के लिए है ये उन लोगों के लिए है जो कि दावा करते हैं कि हम तुम्हारा खोया प्यार लौटाएंगे, मनचाहा शादी कराएंगे, सौतन से छुटकारा होगा। इन सब चीज वही इन्हीं सब लोगों के लिए है। कौन सा? टोनी होने का दावा करने के लिए दंड। यदि मैं कहूं या आप कहें कि तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम्हें एक नारियल, एक बकरा, एक काली मुर्गी बस देना है मेरे को, मैं तुम्हारे दुश्मन को निस्तेनाबूद कर दूंगा। ऐसा आप दावा करते हैं कि मेरे पास कुछ प्रेत आत्माओं की शक्तियां हैं, मैं एक तरीके से, ऐसा आप दावा करते हैं। लेकिन एक तरीके से आप क्या दावा कर रहे हैं? आप दावा यही कर रहे हैं कि आप टोनी हैं, आप डायन हैं, आप उन प्रेत आत्माओं से किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐसा यदि आप दावा करते हैं तो आप सजा के हकदार हैं, लेकिन आपको सजा ज्यादा नहीं मिलेगी, सजा आपको कम मिलेगी। धारा 7 के अनुसार यदि आप टोनी होने का दावा करें, आपके पास बोले कि मेरे पास अदृश्य शक्तियां हैं, जिन अदृश्य शक्तियों से मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, प्रेत आत्माएं हैं मेरे पास, मेरे नियंत्रण में, मैं उनको छोड़ दूंगा, उसको पकड़ के ले आएगा, उसके घर में प्रवेश कर जाएगा, उसके बेटे को बीमार कर दूंगा, उसकी बेटी को भगा दूंगा, ये सब चीजें आप करते हैं, तो आप टोनी हैं। आप प्रेत आत्माओं का नियंत्रण करके उसका वो करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को। अगर आप ऐसा करने का दावा करते हैं कि हाँ मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, जो कि दावा लोग कभी कभी कर देते हैं, भाई समाज में अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी कर देते हैं कि हाँ मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं। वैसे टोनी शब्द जो है बड़ा अच्छा शब्द नहीं माना जाता समाज में, फिर भी कुछ लोग अपने मित्र दोस्त यार के सामने, भाई कि मेरा थोड़ा सा मान सम्मान अच्छा बना रहे, ठीक है भाई तुम्हारा काम करा दूंगा, तुमको नारियल ये सब लाना पड़ेगा, तो इस टाइप से अगर आप दावा करते हैं तो आप सजा के हकदार हैं। धारा 7 के अनुसार अगर आप टोनी होने का दावा करें तो आपको 1 वर्ष का सजा मिल सकता है और आर्थिक दंड भी लग सकता है, यानी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और 1 वर्ष का जो भी कारावास होगा वो किस प्रकृति का होगा? कठोर प्रकृति का होगा। तो धारा 7 भी लिख लीजिएगा, टोनी होने के दावा के लिए दंड। अब देखते हैं धारा 8 क्या कहता है। धारा 8 कहता है अपराध कारित करने के प्रयास हेतु दंड, यानी जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित करने का प्रयास करेगा, ऐसे अपराध कारित करने के कारण बनेगा, ऐसे प्रयास के लिए अपराध कारित करने के लिए दिशा में कोई कार्य करेगा, उसे दंड से उपबंधित किया जाएगा। कुल मिला के यही बताता है कि जो दंड है वो दंड मिलेगा, ये धारा 8 बताता है। अब धारा 9 आते हैं कि अगर ऐसा कोई मामला आता है कि कोई किसी को टोनी बोल दिया, या कोई बोला कि नहीं मैं टोनी हूं, कोई बोलता है कि नहीं मैं ओझा हूं, कोई बोलता है मैं देवार हूं, अब ये मामला पुलिस के पास चला गया, पुलिस से मामला कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में कौन व्यक्ति, कौन सा जज उसको सुनेगा, इस बारे में धारा 9 में बताया गया है। कौन सा जज उसको सुनेगा, इस बारे में धारा 9 में बताया गया है। तो धारा 9 में बताया गया है कि ऐसे समस्त अपराध, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया जाता है, यानी किया जाता है, इसमें कौन कौन से अपराध हो सकते हैं? कोई बोले कि मैं टोनी हूं, वो भी हो सकता है, कोई बोले कि मैं ओझा हूं, वो भी हो सकता है, कोई बोले कि वो टोनी है, पहचान करता मैं हूं, वो भी हो सकता है। तो ऐसे अपराध जो भी आएंगे उसको प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी सुन सकेगा। प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी, लिख लीजिएगा, बात खत्म हो गई। अब देखते हैं धारा 10। धारा 10 क्या कहता है? धारा 10 कहता है कि भैया ऐसा कोई अपराध में अगर आप संलिप्त पाए जाते हैं तो आपकी गिरफ्तारी होगी, यानी ये संज्ञेय प्रकृति का होगा और अजमानतीय होगा। बस यही बताता है धारा 10। धारा 11 आपको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब धारा 12 जो है वो महत्वपूर्ण है। धारा 11 में वो दंड संहिता वगैरह के बारे में बताया गया है कि 1973 के अनुसार इस पर विचार किया जाएगा, उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। अब धारा 12 देखते हैं। धारा 12 से आपसे प्रश्न पूछा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, तो बता देता हूं। जैसे हमने अभी बहुत सारी धाराएं पढ़ी ना, विभिन्न धाराओं में हमने पढ़ा, जैसे एक ये पढ़ा, मान लीजिए धारा 5, जिसमें 5 वर्ष का कठोर कारावास है,
और कुछ जुर्माना है। ये जुर्माना कहीं पे भी नियत नहीं किया गया है कि कौन सा मतलब कितना जुर्माना लिया जाएगा, कितना जुर्माना नहीं लिया जाएगा। वही चीज धारा 12 में बताया गया है। यानी न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण में उपचार पर हुए कोई व्यय सहित पीड़ित को हुए शारीरिक और मानसिक नुकसान पर विचारण में लेगा। यानी जब न्यायालय जुर्माने की रकम का निर्धारण करेगा तो किसी टोन्ही को या फिर उस प्रकरण में जितने भी आर्थिक नुकसान हुए हैं, मानसिक परेशानियां हुई हैं, उन सब पर विचार करके जुर्माने का निर्धारण करेगा। हमने कभी भी अभी तक इस अधिनियम में देखा कहीं पे भी जुर्माने का निर्धारण नहीं किया गया है। जुर्माना दिया जा सकता है या दोनों दिया जा सकता है, कठोर कारावास और जुर्माना, लेकिन जुर्माना कितना होगा ये निश्चित नहीं है। तो जुर्माना कितना होगा वो धारा 12 के अंतर्गत न्यायाधीश को, यानी जो उस पर विचार कर रहा है जज को, यह अधिकार दिया गया है कि वो इस पर विचार करे और स्वयं से जुर्माने का निर्धारण कर दे। लेकिन स्वयं से जब भी वो जुर्माने का निर्धारण करेगा तो उस पूरे प्रकरण में देखेगा कि कितनी मानसिक हानि हुई है, कितनी शारीरिक हानि हुई है, कितना मानसिक हानि हुआ है, कितना शारीरिक हानि हुआ है, कितना आर्थिक हानि हुआ है। इन सब चीजों पर विचार करने के बाद वो जुर्माने का निर्धारण करेगा। ये चीज है धारा 12। अब देखते हैं धारा 13। इसको लिख लीजिएगा धारा 12 को। न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण में उपचार पर हुए व्यय सहित, मान लीजिए किसी टोनी को मार दिया गया, मतलब मारा गया, ऐसे सिर फोड़ दिया, कान ऐसे बहरा कर दिया। अब कान बहरा कर दिया तो कान को ठीक कराना पड़ेगा, उस उपचार में व्यय होगा। ठीक है, उसको शारीरिक या मानसिक कोई नुकसान पहुंचा है उसका भी विचार करेगा। उसके बाद जुर्माने की राशि का निर्धारण करेगा कि भाई तुम मारे हो, इसका कान बहरा हो गया, इसको बनवाने में ही 50,000 लग जाएगा, तुम 50,000 सरकार को दो। इस तरीके से। अब धारा 13 एक मजेदार धारा है इसमें, समझे? ये सबसे मजेदार धारा मेरे को लगता है। क्यों? जब कोई न्यायालय जुर्माने या दंड आरोपित करता है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय वसूल किया गया जुर्माना पूरा या आंशिक पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान का आदेश दे सकता है। यानी धारा 12 में हमने देखा कि जब जुर्माने का निर्धारण होगा तो किस अधिकार आधार पे होगा। यदि किसी टोन्ही को, मान लीजिए एक टोन्ही वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, पहचानकर्ता की छोड़ दो, टोन्ही है और एक पहचान करता है। ठीक है, पहचानकर्ता ने पहचान करके बोल दिया कि यही टोन्ही है, इसी की वजह से मेरा बच्चा बीमार पड़ रहा है। अब उसको गांव वाले घेर लिए उस टोन्ही को घेरने के बाद उसको मारे पीटने में उसका पैर टूट गया। अब वो ऑफिस जाने वाली थी, महिला थी, तो ऑफिस नहीं जा पाई, 3 महीना ऑफिस नहीं गई, 10,000 रुपये उसका हर महीने ऑफिस का खर्चा था, मतलब वो था, सैलरी मिलता था, तो 10,000 ये हो गया। ठीक है, धारा 12 के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ अभी क्लियर कट। 10,000 रुपये उसका 10 गुणे 3 कर दिए, यानी 30,000 रुपये तो उसका ये हो गया। उसके बाद उसका जो पैर टूट गया, गांव वाले मार दिए तो पैर टूट गया, पैर टूटने में उसको बनवाने में लगा उसको 20,000, टोटल उसका खर्चा आया 50,000, यानी 30,000 तो नुकसान है और 20,000 उसको पैर बनवाने में लगा है, तो 50,000 हो गया। तो जज जब भी निर्णय लेगा तो उस समय ये ध्यान रखेगा कि ये राशि 50,000 से ऊपर हो या 50,000 से, या फिर 50,000 हो, उससे नीचे ना हो। क्यों? क्योंकि 3 महीने का तो उसको नुकसान हो गया है और 20,000 रुपये उसको पैर बनवाने में लग गया। ये धारा 12 के अनुसार वो करेगा। अब ये राशि सरकार के खाते में जाएगी। जुर्माना तो सरकार के खाते में जाता है नहीं जी, पहले भी बता चुका हूं, हर्जाना सामने वाली पार्टी के खाते में जाएगा, तो जुर्माना सरकार के खाते में चली गई। अब धारा 13 के अनुसार इस जुर्माने का कुछ अंश मतलब कुछ भाग या पूरा का पूरा जुर्माना चाहे तो जो जज है वो हर्जाने के रूप में टोन्ही जिस पर आरोप लगा है उसको दिलवा सकता है। यानी चाहे तो 50 का 50,000 दिलवा दे। मान लीजिए ये सब पर विचार किया जज ने धारा 12 के अनुसार और बोला कि भाई इसका नुकसान हुआ है 50,000, तो तुम 1 लाख रुपए जुर्माना दोगे और 1 लाख रुपए जुर्माना में से 50,000 तुम टोन्ही को दे दोगे। टोन्ही मतलब जिस पे ऊपर आरोप है कि तुम टोन्ही हो, टोन्ही को दे दोगे और 50,000 तुम सरकार के खाते में जमा करोगे। या फिर ये चाहे तो 1 लाख रुपए जुर्माना लगाए और बोले कि 1 लाख पूरा का पूरा तुम टोन्ही को ही दे दो। टोन्ही बोल रहा हूं मतलब कथाकथित टोन्ही, जिसको टोन्ही बोला गया है, वो टोन्ही है ये नहीं बोल रहा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं बस।
जिस पर आरोप लगे कि वो टोनी है, तो 1 लाख रुपए तुम सीधे सीधे टोनी को दे दोगे, या फिर 1 लाख में 50,000 तुम सरकार को दोगे, या 50,000 टोनी को दोगे? ये सब निर्धारण किससे होगा? धारा 13 के अंतर्गत होगा। धारा 12 के अंतर्गत ये निर्धारित होगा कितना जुर्माना लिया जाएगा। धारा 13 के अंतर्गत निर्धारित होगा कि उस जुर्माने का कुछ भाग जो प्रताड़ित रहा है उसको दिया जाना है, या पूरा का पूरा भाग सरकार के खाते में जाना चाहिए। धारा 13 के अंतर्गत निर्धारित होगा। धारा 12 के अंतर्गत निर्धारित होगा कि कितना जुर्माना लिया जाएगा। आइए देखते हैं धारा 14 क्या कहता है। धारा 14 कहता है क्षेत्राधिकार का वर्जन, यानी इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्णय या पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्यवाही सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी। यानी अगर कोई सजा मिला है किसको, या आदेश कोई आया है, या फिर कोई कार्यवाही हुआ है किसके द्वारा, मान लीजिए कुछ एक टोनी का प्रकरण चला एक गांव में, और कुछ लोग महिला को घेर लिए कि तुम टोनी हो, टोनी हो, टोनी हो। ठीक है, अब टोनी हो, अब बात ये आ गई कि कुछ लोग घेर लिया और लग रहा था कि उसका पैर हाथ तोड़ देंगे। अब पैर हाथ तोड़ देंगे, पुलिस को पता चला, पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद उनको सबको खदेड़ दी और मारी